नमस्कार, सक्सेस विद नवनीत जीएमएच में आपका स्वागत है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी खबर जो है आपके लिए निकल कर आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आप बीएड कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके फार्म भरना 18 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपको बता दें 15 मार्च रहेगी और इसी के साथ ही इसी दिन आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, फिर भी मन में कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सच्ची और सटीक न्यूज़ समय पर मिल सके। आपको बता दें, एग्ज़ाम डेट जो है 19 मई 2021 रखी गई है और 10 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। साथ ही रिजल्ट जो है आपको 20 से 25 जून को देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है फार्म भरने के लिए फ़ीस कितनी रखी गई है। तो आपको बता दें, जनरल ओबीसी जो है दोनों लोगों को 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी के साथ ही SC ST को 750 रुपये फ़ीस देनी होगी। अगर आप लेट फ़ीस भरते हैं यानी कि विद लेट फ़ी 16 से 22 मार्च 2021 तो आपको यही फ़ीस 1000 की जगह 2500 रुपये यानी कि 1500 रुपये एक्स्ट्रा और SC ST को 1250 रुपये भरने होंगे। इसलिए आप समय पर अपना फार्म भर लें, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए तो फिर आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ें। मिनिमम एज 15 साल रखी गई है, ये तो मिनिमम दिखा ही रहे हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है, कैंडिडेट है बैचलर या फिर मास्टर डिग्री 50% नंबर के साथ होना चाहिए, यानी 50% मिनिमम होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 55% जो है मार्क मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर और भी कुछ जानकारी दी गई है, वो भी आप समझ लीजिए। और 18 फरवरी से ये फार्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 15 मार्च है, याद रखिएगा। और फीस अगर आप लेट पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपये देने पड़ेंगे जनरल OBC और SC ST को 750 की जगह 1250 देने पड़ेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इन UP JEE BEd 2021-23 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, महात्मा ज्योति बाई फूले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यहाँ पर देखिए सभी यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह, यहाँ पर सब यूनिवर्सिटी के आप नाम देख रहे हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी दी गई है। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर लिखा हुआ UP BEd एंट्रेंस एग्जाम 2021-23 ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि 18 से आप 15 मार्च तक, 18 फरवरी से 15 मार्च के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको जो है कुछ गाइडलाइन जारी हुई, इनको जरूर पढ़ लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरा देखिएगा। हमने ऑफिशियली जो है लेटर जारी हुआ है, इस लेटर में जो भी लिखा है सब कुछ आपको बताएंगे। इस खबर को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। आपको बता दें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझना चाहिए आपको। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया, लेकिन फिर से बता देते हैं। ये ऑफिशियली पत्र के अनुसार विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान या फिर मानविकी वर्ग में सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु 50% अंक के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई होना चाहिए। गणित एवं विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र पाए जाएंगे। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक पर 5% की छूट मिलेगी। अगर जो दृष्टिबाधित है उनके लिए बात कर रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री यानी बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण आपको बता दें। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक। ये तो देखिए नियम है। अगर इन नियमों को, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर फार्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है महत्वपूर्ण नोट, इसको जरूर समझ लीजिए। महत्वपूर्ण नोट में बताया गया ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। यहाँ पर भी वही जानकारी दी गई है। विलंब शुल्क के बारे में भी जिक्र है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर भी वही दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना चाहिए,
क्योंकि अब जो है ऑफलाइन काम बहुत ही कम हो गया है, अब सब ऑनलाइन ही होता है। इसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि के बाद 4 दिनों के अंदर त्रुटियों का संशोधन भी कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मोबाइल नंबर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय ज़रूर भरना है और चालू मोबाइल नंबर आपको भरना है। और इसी के साथ ही जो है अहम जानकारियाँ लगातार हम आपको बता रहे हैं। कुछ जो भी खास जानकारी होगी उसी को आपको हम बताएंगे। आवेदन से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर शेयर हो रही है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जो भी आपके हाई स्कूल में आपने परीक्षा दी है, प्रमाण पत्र में जो भी मूल नाम डला है, पिता का हो, माता का हो, आपका हो, जन्म तिथि हो, तो वही आपको सेम जो है फार्म फिल करते समय भरना है। इतना तो आपको पता ही होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब एक सवाल आता है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, इसको समझते हैं। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। श्रेणी आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि किस तरीके से आपको फार्म भरना है और फार्म भरने के दौरान कौन कौन से आपके पास ऑप्शन आएंगे और उन ऑप्शनों में आपको क्या क्या भरना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप फार्म में गलत कुछ भर दें। इसी कारण से पूरी जानकारी दी गई है। और जो आरक्षण का नियम है, आरक्षण जिस प्रकार से दिया जाता है उसी प्रकार से आरक्षण मिलेगा। तो प्रवेश पत्र की प्रति वेबसाइट पर लॉगिन, जो वेबसाइट है LKOUNIB.AC.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड आप कर सकेंगे जब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वास्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो होगा सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा भाषा का, यानी कि जो हिंदी या फिर अंग्रेजी कोई भी आपने भाषा चूज की हो। तो सामान्य ज्ञान में जो है 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंकों के, जैसा कि हमने पहले ही बताया। 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। और भाषा का जो है 50 प्रश्न 100 अंकों के। इस तरीके से कुल अंक 200, समय आपको मिलेगा 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का। इसी के साथ ही प्रश्न पत्र द्वितीय के बारे में भी जान लीजिए। इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर होंगे, कुल अंक 200 होंगे, 2 घंटे का समय होगा। इसमें भी एक सब्जेक्ट और है, विषय योग्यता कला, विज्ञान या वाणिज्य या फिर कृषि। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब सवाल आता है भारांकों से संबंधित। देखिए पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भारांकों से संबंधित अधिभार श्रेणी का विवरण। राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा जो है मौका मिलेगा। इनको आपको बता दें। इंडिविजुअल इवेंट में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम स्थान आने पर 15 अंक मिलेंगे, द्वितीय स्थान आने पर 10 और तृतीय स्थान आने पर 5। टीम इवेंट में देखिए जो खेल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर, उनको जो है अतिरिक्त तौर पर इसमें नंबर दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारियाँ यही दी गई हैं। तो ये तो देखिए हर जगह प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका एनसीसी का बी लेवल का प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको नंबर दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या आपने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, उस हिसाब से जो है 15-10, 15-10, 5-5 नंबर उसी हिसाब से दिए जाएंगे। ये सब जो है नंबर आपके एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि आपके कौशल जो आपका होगा उसी हिसाब से जो है ये नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपके बीएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे हम। और ये आपके विद्यालय हैं जहाँ पर आपको जाना है, लेकिन पहले आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना पड़ेगा। और प्रवेश परीक्षा कहाँ कहाँ होगी ये देखिए पूरी लिस्ट हमारे पास है। लगभग यहाँ पर 75 जनपद दिए गए हैं। सभी जनपदों में प्रवेश परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अगर आप प्रवेश परीक्षा के लिए दूसरा जनपद चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। हालांकि सभी जनपदों में प्रवेश परीक्षा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 75 ही जनपद हैं। ईमेल आईडी दी गई है। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो ईमेल आईडी पर जा सकते हैं। सब कुछ उन्होंने विस्तृत तरीके से दिया है, जो काफ़ी अच्छा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और मन में अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।